अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक आदमी ने अपने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, फिर भी अपने मालिक से खुश रहता और मालिक का वफादार भी था, जिसकी वजह यह थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोज़ाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसे दाना पानी डालता और उससे अपने दिल की बातें किया करता था। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता था। कुछ वक्त गुजरा और घर में बहुत तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में उसका बहुत ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था कि ये भला कौन शख्स है जो पहली बार उस घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया है। और फिर ये मालूम हो गया, फिर अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता, आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीबोगरीब हरकतें किया करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से मालकिन तोते को भूल चुकी थी। अपने मालकिन की तवज्जो न पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन जब आदमी घर आया, तोते ने उसे मुखातिब होते हुए कहा कि तेरा नाम क्या है और तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो। वो आदमी तोते के सवाल सुनकर घबरा गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है और वो औरत भी परेशान हो गई। उसने भी कभी सोचा नहीं था कि अगर ये तोता सब बात मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है, लेकिन तोता समझ रहा था कि ये औरत झूठ बोल रही है। उसे ये बात समझ में आ गई कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा सब बात मालिक को सच सच बता दूं, लेकिन वो तोता अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। जिस दिन से उस अजनबी से सवाल पूछे, उस दिन के बाद अजनबी उसके घर में नहीं आया था। फिर से उस औरत ने तोते के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। तोता फिर से सारा दिन चिड़चिड़ाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी उस घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को गुस्सा आ गया और चिल्लाकर उस आदमी से कहा, ओ बदमख्त, आज तो मैं अपने मालिक को बताकर रहूँगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी के साथ बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते के मालकिन ने एक बैग लाकर अजनबी को दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल लिया। तोते ने शोर मचाया, मालकिन से विन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन औरत ने अजनबी से कहा कि तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ही ये हमारे घर में होगा और ना ही हमसे इसको कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। दरअसल तोते के मालिक की बीवी बदकिरदार निकली और अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद उसे बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको ये याद न रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। चलते चलते आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम मेरे मिलने का राज औरत के शौहर को जरूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा, मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता था। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा पिंजरे में जाऊं। मैं जंगल में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार लूँगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने के बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहाँ से उड़कर अपने घर पहुँचकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से लौटा तो तोते को पिंजरे में मौजूद न पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा, तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था। तभी तोता झट से उड़ गया। उसका मालिक ये बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया।
जानवरों परिंदों में वफा नहीं होती है। तोता तख्त पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी सोहर को लेकर कमरे में चली गई। तोता का यकीन पक्का हो गया था कि मालकिन बदगार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया और उसके दफ्तर को देख घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर में कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब तोता देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से उठकर तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि तोता वापस अपने घर पहुंच गया है, लेकिन मसला ये था कि उस तोते को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोते के पीछे ही घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर कमरे के दरवाजे पर बैठ जाता है। आदमी पीछे से उतरकर कमरे में दाखिल हुआ। वो अपनी आंखों के सामने जो मंजर देखा वो मंजर देख उस तोते को भूल गया कि उसकी जान से भी प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और मर्द के साथ मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया। आदमी ने बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में तोते ने नहीं बल्कि उसकी बीवी ने धोखा दिया है। प्यारे दोस्तों, इस तरह इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन करता है और जो उसे चाहते हैं उन्हें बुरा भला कहता है। तो इसी तरह हम भी धोखा खाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। साथ ही चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।